नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम अनानास या पाइनएप्पल, जिसका लैटिन नाम अनानास सैटिवस है, इसके बारे में विचार करेंगे। कई बार होता यह है कि जानकारी के अभाव में हमें प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से लाभ कम और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। पाइनएप्पल भी एक ऐसा फल है जिसके बारे में जनसाधारण को जानकारी होना आवश्यक है। जैसे पाइनएप्पल के अंदर का मध्य भाग कड़ा होता है। सामान्यतः इस कड़े भाग को कोई खाता नहीं है, पर यदि कोई भूल से इसे खा जाए तो पेट में भयंकर तकलीफ होती है। ऐसी स्थिति में दही, प्याज और शक्कर खाने से आराम हो जाता है। दूसरा, इस फल को उपवास के दिनों में या खाली पेट कभी नहीं खाएं। खाली पेट खाने से इसका विषैला प्रभाव होता है, जिससे यह पेट के अंदर की झिल्ली को गलाने लगता है। गर्भवती स्त्री को अनानास कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भाशय संकुचित हो जाता है, जिससे या तो गर्भ पिचक जाता है या उसकी ग्रोथ रुक जाती है, या फिर कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है। यह सब जानकारी इस चैनल पर देना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि मधुमेह के रोगियों के अलावा भी जनसाधारण इनसे लाभान्वित हो सके। क्योंकि कभी कभी गर्भपात हो गया, या बच्चे का सही विकास नहीं हुआ, या ऐसी कोई समस्या हुई जिससे कोई नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर बड़े से बड़े डॉक्टर भी कारण बताने में असमर्थ रहते हैं, जबकि यह खुरापात पाइनएप्पल की होती है। चौथा, जिन व्यक्तियों को कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं पचता, जैसे अनाज, मांस, मछली, अंडे, कुछ भी खाने से पेट फूल जाता है और बेचैनी होने लगती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके होते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ऐसी अवस्था में पाइनएप्पल के रस में उचित मात्रा में सौंठ, मिर्च काली और पीपल तथा थोड़ा सा सेंधा नमक स्वाद के अनुसार मिला के सेवन करें तो चमत्कारिक रूप से लाभ हो जाएगा। अब डायबिटीज़ के रोगियों के लिए पाइनएप्पल किस तरह लाभकारी है, इस पर यदि विचार करें तो पके हुए अनानास के फलों का ऊपर का छिलका और बीच का कड़ा भाग निकाल लें। शेष भाग का रस निकाल लें। 10 मिलीलीटर रस में 5 ग्राम शहद और 1 रत्ती अंबर, जो पंसारियों का मिल जाता है, मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि शहद असली हो तो डायबिटीज़ वालों को कभी नुकसान नहीं करेगी, पर यदि असली शहद नहीं होगी तो लाभ के स्थान पर नुकसान होगा। या दूसरा है, 100 मिलीलीटर अनानास के रस में खसखस, गोखरू और जामुन के बीज का पाउडर 10-10 ग्राम मिला लें और त्रिफला पाउडर 30 ग्राम मिलाएं। अवलेह जैसा बन जाएगा। इसे 3-3 ग्राम, लगभग 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को सेवन करें। इससे मधुमेह और बहुमूत्र में लाभ हो जाता है। तो मित्रों, मेरी जानकारी और ज्ञान का उपयोग कर यदि आप स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। इस तरह के वीडियोस यदि आप देखना चाहें और अच्छे लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मिलते हैं अगली कड़ी में एक अन्य वनौषधि के साथ। नमस्कार।